मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी पाओ, 2 के बदले 10 लाओ, डरने की जरूरत नहीं है। ये योगी राज है, अखिलेश यादव का जमाना नहीं है। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी पाओ, 2 के बदले 10 लाओ, इससे कम मंजूर नहीं है। ये वीडियो जब से वायरल हुआ है, इसके बाद से आपको बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। इसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहुत तीखी टिप्पणी किया है, योगी सरकार को धिक्कारा है कि ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें, ये मामला सिद्धार्थनगर का है। सिद्धार्थनगर के भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने खुलेआम धमकी दी है बदला लेने की। आप बता दें, ये मामला 16 अक्टूबर का है, धनकरपुर गांव का है। एक जनसभा में पूर्व विधायक ने कहा था, अगर मुस्लिम लड़के 2 हिंदू लड़कियां को ले जाते हैं और मुस्लिम बनाते हैं तो तुम 10 मुस्लिम लड़कियां लाकर हिंदू बनाओ। पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि शादी विवाह का पूरा खर्चा हम उठाएंगे, सुरक्षा की गारंटी देंगे, जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की लाएगा उसकी नौकरी का इंतजाम भी हम करेंगे। उन्होंने कहा कि नौजवान से हाथ उठवाकर पूछा भी इस मामले में, और उन्होंने कहा कि 2 के बदले 10 से कम मंजूर नहीं है। पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने सभा को संबोधित करते कहा कि 1 महीने में 2 घटनाएं हुई हैं, 2 हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़के ने शादी कर ली है। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि जो बैठक बुलाई गई, ये तय हुआ है कि इसके बदले 10 मुस्लिम लड़कियों का अपहरण किया जाएगा। तो मैं कह रहा हूं, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार है, जरा हाथ उठाओ। अरे ये बियाह किए हो लोग का नहीं, 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। लेकिन ये 2 जो गई है 1 महीने के अंदर, ये हमें पच नहीं रहा है। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। ये 2 का बदला कुछ भारी होना ही होना है। आपने देखा कि वो वीडियो में चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं, मुसलमानों सुन लो, 2 का बदला भारी होने वाला है। मुल्ला मौलवियों को समझा दो, आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा। उन्होंने साफ शब्दों में धमकी दी, मैं कह रहा हूं 2 पे कम से कम 10 मुस्लिम लड़कियां लाओ और इनको हिंदू बनाओ। ये बयान उनका जब से वायरल हो रहा, आपको बता दें, उसके बाद से प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। इसको लेकर के मायावती जी ने भी बहुत तीखी टिप्पणी किया है और पूर्व विधायक ने और बहुत बड़ी बात कहा। उन्होंने कहा कि खुद को उन्होंने बताया कि मैं योगी जी का सिपाही हूं। उन्होंने कहा कि ये अब अखिलेश यादव का जमाना नहीं है। अन्य पार्टियों में जो मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी, उनका दौर खत्म है। ये योगी राज है, डरने की जरूरत नहीं है, तुम जो चाहे करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब खुलेआम चैलेंज दिया, साथ में ये भी कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, योगी राज है, अखिलेश यादव का जमाना नहीं है। उन्होंने डुमरियागंज को मिनी पाकिस्तान बताते हुए पुरानी कथित घटनाओं का जिक्र किया था। कहा था, योगी जी बनने से पहले हिंदू दुबकते थे, बहु बेटियां असुरक्षित थीं। और उन्होंने कहा कि धनकापुर में 1 हफ्ते में 2 हिंदू लड़कियां भगा ली गई हैं, हिंदुओं को मारा भी गया है। अब जागो, मुकाबला करो। हम पहले छेड़ते नहीं हैं, लेकिन छेड़ने वाले को छोड़ते भी नहीं हैं। जब ये इतना ज़्यादा मामला वायरल हो गया, तो इसके बाद बसपा सुप्रीमो ने क्या कहा, ये प्रमुख बात है। ये एक मतलब पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने सीधे सख्त लहजे में योगी सरकार को चेतावनी दिया है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। मायावती जी ने कहा
कि मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ के ताजा संकीर्ण व घृणित बयान के साथ यूपी व उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में भी धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और न जाने क्या क्या नफरती नाम देकर तथा उसके विरुद्ध कानून को अपने हाथ लेकर सांप्रदायिक व जातिवाद, द्वेष, वैमनस्य, अशांति, अराजकता एवं लोगों के जान माल व मजहब पर खतरा बन जाने का शरारती तत्वों का यह घिनौना हिंसात्मक खेल अति निंदनीय है। ऐसे आपराधिक, अराजक व असामाजिक तत्व सभ्य व संवैधानिक सरकार के लिए खुली चुनौती है और खतरा है। उन्हें सह और संरक्षण देने के बजाय सरकार राज्य की करोड़ों जनता के हित व कल्याण को ध्यान में रखते हुए कानून का राज स्थापित करना सुनिश्चित करने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। यही व्यापक जन व देश हित में है। तो मायावती जी का जब ये ट्वीट आया, एक्सप्रेस पोस्ट किया, उसके बाद से आपको बता दें ये एक चर्चा का विषय बन गया। वीडियो तो वायरल हो रहा था, लेकिन जब मायावती जी ने इस बात को लेकर के पोस्ट कर दिया तो ये पूरे प्रदेश में सभी समाचार एजेंसियों में एक चर्चा का विषय बन गया और इस मामले ने तूल पकड़ लिया, क्योंकि जिस शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो ऐसा लगता है कि अपने आप को ये कहना चाहते थे कि हमसे बढ़कर कोई नहीं, हम योगी की, उन्होंने शब्द कहा कि मैं योगी का सिपाही हूँ। उनकी मीटिंग हुई थी, ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं था। हर समुदाय में कोई गलत कार्य कोई दूसरे समुदाय के लोग करते हैं, मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, उसके खिलाफ रणनीति बनाते हैं। लेकिन जो उन्होंने योगी सरकार का नाम लिया, ये मामला तूल पकड़ लिया कि ये योगी राज है, डरने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी के इंतजाम हम करेंगे। आपने कह दिया शादी ब्याह का खर्चा उठाएंगे, सब कुछ ठीक था, लेकिन योगी राज है, डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, मैं योगी का सिपाही हूं। ये जिन्होंने इस सरकार को अपने उसमें बयान में लपेट लिया, ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना और इसी बात को लेकर के मायावती ने तीखी टिप्पणी किया है। और आप जानते हैं कि मायावती जी की ये टिप्पणी कोई साधारण टिप्पणी नहीं है, इस पे एक्शन भी हो सकता है। अभी जब 9 अक्टूबर को मायावती जी की लखनऊ में जनसभा थी तो मायावती जी ने कहा था, खुद योगी सरकार को उन्होंने धन्यवाद दिया था और ये कहा था कि मैंने सरकार को पत्र लिखा कि जो ये बसपा सरकार में पार्क बनाए गए हैं, इन पार्कों से जो पैसा आता है उसका इनके सुंदरीकरण में ही खर्चा किया जाए, ना कि अन्य मदों पे खर्चा किया जाए। और उन्होंने सपा सरकार के लिहाजों को आड़े हाथों लिया था कि ये जो मद का पैसा है अन्य सब खा गए और सीधे सीधे उन्होंने अखिलेश यादव को बहुत टारगेट किया था और योगी सरकार की तारीफ किया था। कहने के तात्पर्य तो योगी सरकार की तारीफ किया था और ये उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया है, सीधे सीधे योगी सरकार को खुला चैलेंज किया है कि ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ इन्हें संरक्षण देने के बजाय इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो मायावती जी की पोस्ट आने के बाद आप मान लीजिए कि निश्चित तौर पे योगी सरकार कुछ न कुछ एक्शन में आएगी और पूर्व विधायक के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।